चलिए कोई भी डेटा उठाते हैं और देखते हैं कि करप्शन का ग्राफ, क्राइम का ग्राफ घटा है कि बढ़ा है, किसी भी फील्ड में उठा लीजिए। अब जिस दौर में बिहार प्रवेश कर रहा है, आप जैसे 1 दर्जन से अधिक विधायक इस बार चुन कर आए हैं, जो न बाहुबली है न धनबली है। जनता जागरूक है और जनता कभी भी बाहुबलियों को पसंद नहीं करती। मतलब बात गुड गवर्नेंस की होने लगी बिहार। बिल्कुल, हमेशा से थी। तो तो आप बताएं कि किसका सक्सेस रेट ज्यादा है, कौन ज्यादा रिजल्ट डिलीवर कर पाया और इतिहास ने किसको ज्यादा स्थान दिया महत्वपूर्ण। भाई आप इसी सुशासन के पार्ट है ना, तो आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए? इस पूरे आर्गुमेंट का प्रीमाइस ये है कि जनता को समझ नहीं आ रहा, जो कि एक रॉन्ग प्रीमाइस। एक्सेप्शनल केसेस को उठा के पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज करना भी सही नहीं। नमस्कार, संतोष की खास रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और ये रिपोर्ट होगा बात बिहार की। जी हाँ, उस बिहार की जिसमें वो पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिक्स के कह सकते हैं कि हम बिहार वाले अक्सर मारे जाते हैं। हम पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन उस पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से नहीं रहता है, वो एक अलग मिजाज का बन जाता है। और उसके बाद जो बिहार जिस दौर से गुजर रहा है या जिस दौर से गुजरा है, वो आप समझ सकते हैं। हाँ, देश को हमने रामविलास पासवान हो, कर्पूरी ठाकुर हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, इस तरीके के नेता हमने जरूर दिया है। कोई पॉपुलर नेता भी रहे हैं, कोई डेवलपमेंट की वजह से जाने जा रहे हैं, कोई सोशल जस्टिस की वजह से जाने जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव बिहार, जो वाकई में जो बिहार रहा है, उस और कभी ना एहसास हुआ, ना ही लगा कि उस तरफ हम सोच भी पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार में जिस तरीके का बहुमत प्रदेश की जनता ने दी है, एक अलग सोच के साथ भी बिहार के युवा खास करके आगे बढ़ने पर सोच सकते हैं। क्योंकि अब बात बिहार की होनी चाहिए। बहुत देश, हम लोग राष्ट्रीयता की बात, भारतीयता की बात बहुत हमेशा करते हैं, अब हम बात बिहार की करेंगे। और आज हमारे साथ बात बिहार में राहुल सिंह हैं, डुमरांव से जदयू के विधायक हैं। और बात बिहार में की शुरुआत इनसे मैंने इसलिए की है कि एक ऐसे परिवेश से बिहार ये आए और फिर राजनीति में आए हैं, जो लगातार जो बिहार की राजनीति का मिजाज रहा है या जो सेटअप रहा है, उस सेटअप में ना ये कभी रहे, ना कभी उस सेटअप को राजनीति का मिजाज माना। एक अलग परिवेश से राजनीति में आए हैं और ये जरूरी इसलिए है कि हम राजनीति को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जबकि एक नमक की कीमत भी राजनीति तय करती है। तो फिर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, वो तो बड़ी बातें होगी। तो फिर इस राजनीति में ऐसे लोग अगर आ रहे हैं जो एक अलग मिजाज के हैं, पढ़े लिखे हैं, देश और दुनिया जिसने देखा है, अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो वो बिहार क्यों आ रहे हैं? और अगर वो बिहार आए हैं तो फिर किस सोच के साथ आए हैं? क्योंकि बात हम बिहार की कर रहे हैं, इसलिए राहुल जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत ही करेंगे कि पहले मतलब जहाँ से आपने शुरुआत की पढ़ाई लिखाई की, लोग बिहार के लोगों को जानना चाहिए जिस परिवेश से आप बिहार फिर वापस लौटे और राजनीति को अपना प्रोफेशन मानते हैं। भाई ये भी एक प्रोफेशन, सेवा वाली बात फिर अलग राजनीति हो जा सकती है, क्योंकि आज एक प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है और उस प्रोफेशनल लोगों में आप हैं। तो राजनीति में आना, डुमरांव जैसे कंस्टिट्यूंसी को चुनना, दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर बिहार आना, ये सब क्या है? क्यों, मतलब क्यों ये ख्याल आया आपका? पहली बात तो ये कि बिहार में आया नहीं, बिहार का ही हूँ। हाँ, बिहार से गया हुआ था और मैं बिहारी हूँ और डुमरांव मेरा होम टाउन है और मेरी नैसर्गिक चॉइस जो है वो होम टाउन ही बनेगी। और मेरा जन्म यहीं हुआ, बक्सर ज़िले में ही हुआ। 1986 में मेरे पिताजी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में
एक क्लर्क से उन्होंने शुरुआत की, बैंक मैनेजर रहे, यहीं पढ़ाई लिखाई की बक्सर ज़िले में। उसके बाद बनारस हम लोग चले गए। उन दिनों आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेज़ी माध्यम के बड़े कम स्कूल हुआ करते थे, और अभिभावकों का मन था कि अंग्रेज़ी माध्यम में बच्चे को पढ़ाएं। तो उन्होंने दो ही चॉइस थे, या तो पटना जाएं या बनारस जाएं। अब पटना के हाल तो आपको पता ही थे 90s में कैसे थे। हाँ। तो एक नेचुरल चॉइस बक्सर जिले के लिए ख़ास तौर पे बनारस था। बनारस में सनबीम इंग्लिश स्कूल वाराणसी में हमने एडमिशन लिया। 11th और 12th की पढ़ाई वहाँ से की। 11th के भी स्कूल टॉपर थे, 12th के भी स्कूल टॉपर थे। 2004 में 12वीं की, और उसी साल इंटरनेशनल डिबेटिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने का मौका मिला और गोल्ड मेडल भी जीता। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया, और वहीं कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से वकालत की पढ़ाई की। जिस साल वकालत की पढ़ाई पूरी की, उसी साल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, वो हमने क्वालिफाई किया। ऑल इंडिया रैंक 84 था, और हम असिस्टेंट कमांडेंट कमीशन हो गए। हमने फ़ौज में अपनी सेवाएं दी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। पोस्टिंग के दौरान आसाम, कोकराझार, भूटान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पे हमारी पोस्टिंग्स रहीं। एक डेपुटेशन के दौरान कोविड के समय में हमें दिल्ली नगर निगम में भी काम करने का मौका मिला। दिल्ली नगर निगम में सहायक आयुक्त के पद पे रहे। वो कोविड का दौर था और डिफ़िकल्ट टाइम था। उस समय आपको याद होगा निज़ामुद्दीन मरकज़ बड़ा सुर्खियों में रहा था। उस पूरे इलाके का सिंगल हैंडेडली सैनिटेशन इंचार्ज मैं था। अच्छा। कोविड वॉरियर का खिताब भी मिला, सर्टिफिकेट मिला, सुपीरियर से अप्रिसिएशन मिली। वो दौर जब सभी लोग अपने घरों में बंद थे, मैं और मेरे साथी फील्ड पर डटे हुए थे। आप कुछ सुनकर आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फील्ड पर हर चैलेंज को टैकल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन दिनों इतनी भयावह स्थिति थी कि तमाम लावारिश लाशें सड़क पर पड़ी रहती थी, और उन्हें उठाकर ले जाकर उनका दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, और उन्हें छूने से भी लोग डरते थे। उस समय हमारे अंदर, हमारे मानस पर फौजी जज्बा हावी था, और हमने लगकर अपनी पूरी सामर्थ्य और शक्ति के साथ देश की सेवा की। सैनिटेशन का पूरा प्रभार मेरे पास था असिस्टेंट कमिश्नर होने के नाते। वो अपना दायित्व निभाया, और ख़ुद भी मुझे कोविड पॉजिटिव में हो गया, मरते मरते बचा। अच्छा। लेकिन आखिरी सांस तक देश के लिए हमने अपनी जान लड़ाई। इंसर्जेंसी एरिया में जब थे तब भी ड्यूटी की देश के लिए, और दिल्ली शहर में जब पोस्ट हुए तब भी ड्यूटी की देश के लिए। और 2023 में मैंने त्यागपत्र दे दिया। मुझे राजनीति और वकालत का शुरू से मुझे था कि मुझे ये फील्ड चुनना है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दिल्ली से डुमराव पहुंचकर राजनीति, वो भी चुनावी राजनीति, क्या लगता है कितना मुश्किल है एक पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना? देखिए, अगर आप ड्राइंग रूम में ही बैठकर सोचते रहेंगे तो बेहद मुश्किल है, आप शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी और सकारात्मक है तो उस थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जब आप पहला स्टेप लेते हैं तो आपका जो फोकस है वो अपने टास्क पे होना चाहिए, अपने कर्मों पे होना चाहिए, और यही हमारे अधिकार में होता है। और मुश्किल और आसान तो बड़ा सब्जेक्टिव मसला है। कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी बहुत आसान नहीं। गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य को सिद्ध वही है जो दुख और सुख में समान भाव बनाए रखे। तो हम प्रयासरत रहते हैं कि कैसा भी सिचुएशन हो उसमें समान भाव बनाए रखें। और जहां तक मैं समझता हूं, जनता जागरूक है, और जनता कभी भी बाहुबलियों को पसंद नहीं करती। जनता कभी भी अपना नेता किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित व्यक्ति को नहीं बनाना चाहती।
आप पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लें, बिहार का इतिहास तो यही रहा है। विश्व का इतिहास उठाकर देख लें, आप हिटलर और महात्मा गांधी को कंपेयर कर ले, दोनों कंटेम्परेरीज हैं इतिहास में। और इतिहास ने किसको क्या जगह दी, ये ना आपसे छुपा हुआ है ना मुझसे छुपा हुआ। एक व्यक्ति एडोल्फ हिटलर, जिसने लोगों को प्रेरित किया लड़ने के लिए, अपने मदरलैंड के लिए, फादरलैंड के लिए। और दूसरा व्यक्ति जिसने पूरे एक देश को प्रेरित किया मार खाने के लिए, कि चलो हम सब अंग्रेजों के सामने सत्याग्रह करेंगे और मार खाएंगे। तो आप बताएं कि किसका सक्सेस रेट ज्यादा है, कौन ज्यादा रिजल्ट डिलीवर कर पाया, और इतिहास ने किसको ज्यादा स्थान दिया महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी का स्थान अपना है, और सहज, सरल, शांत, पढ़े लिखे लोगों का हमेशा से ही एक अलग मकाम जनता के दिल में रहा है। मुझे लगता है उसका ही फायदा कहीं ना कहीं मुझे भी मिला। लेकिन आप आए यहाँ राजनीति में, जो चुनावी राजनीति का अपना बूथ मैनेजमेंट से लेके, बूथ खर्चा से लेके, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, कार्यकर्ताओं को भी खुश रखना है, और उसके बाद फिर पार्टी में आए तो कुछ पार्टी का भी अपना एक काम करने का तरीका है। तो जो आज की पीढ़ी के लोग हैं, लोग जो अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि भाई पैसे का जिस तरीके से खेल होता है, बहुत मुश्किल है कि भाई एक समझदार व्यक्ति भी अगर कोशिश करे, ठीक है, आपको टिकट मिल गया, उसके बाद इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आप फेस कर। अब बिहार की स्थिति राजनीति में क्या है, एक विधायक से लोग उम्मीद करते हैं कि बढ़िया हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाए, बहुत भाई पीएमसीएच में एडमिट हो जाए, बेड मिल जाए, एम्स में अब बना है तो उसमें बेड मिल जाए, आईजीएमएस में आप बनारस आपके पास है तो शायद आप उस परेशानी से नहीं जूझ रहे होंगे। लेकिन बिहार के विधायक इसी काम में, उसके बाद जितना शादी विवाह मरनी हरनी जितना होता है, मतलब विधायक का कंसेप्ट यहाँ वही है कि आप पहले हाथी घोड़ा होता था स्टेटस, आज के तारीख में है कि आप विधायक मंत्री हैं तो आप हमारी बेटी की शादी में आइए, हमारे बेटे के जन्म में आइए, वो स्टेटस सिंबल हो गया, 10 गाड़ी से पहुंच गए तो बोलो। तो राजनीति भी बिहार में जो दौर चला बाहुबली का या फिर धनबली का, अब इस दौर में तो आप राजनीति में आए तो क्या लगा भाई, ये जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी तब तक बात बिहार की कैसे होगी। देखिए, जनता की अपेक्षा नेता से सिर्फ ये नहीं है कि वो उसके शादी ब्याह में आ जाए या जनेऊ में आ जाए या एडमिशन करा दे हॉस्पिटल में। दिखता तो यही है, हमेशा जो दिखता है वो सही नहीं होता है, इसको परसीवर्स व्यू ऑफ रियलिटी भी कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करूंगा। एक सीधी सड़क, एक केस स्टडी है, एक सीधी सड़क है, सड़क के एक सिरे पर एक व्यक्ति खड़ा है काली रात में, उसके हाथ में एक टॉर्च है रेड, और दूसरे हाथ में दूसरी टॉर्च रेड, और बिल्कुल दूसरे सिरे पे 400 मीटर दूर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है। पहले व्यक्ति को कहा जाता है कि आप ऑल्टरनेटिवली इस स्विच को ऑन ऑफ कीजिए, टॉर्च को ऑन ऑफ करते रहिए ऑल्टरनेटिवली। रात है, बिल्कुल काली रात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 400 मीटर पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है। तो दूसरे व्यक्ति से कहा जाता है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन बताएं। तो कहता है कि एक रेड लाइट है जो लेफ्ट से राइट जा रही है और राइट से लेफ्ट जा रही है। तो क्या वो व्यक्ति गलत कह रहा है? नो, ही इज नॉट रॉन्ग। ये उसका अपना परसेप्शन है, परसीवर्स व्यू ऑफ रियलिटी। लोगों को लग रहा है कि जनता बस यही चाहती है। इस पूरे आर्गुमेंट का प्रीमाइस ये है कि जनता को समझ नहीं आ रहा, जो कि एक रॉन्ग प्रीमाइस। अच्छा, हमारी जनता बहुत समझदार है और जनता चाहती है कि उसका नेता सड़क बना के दे, नाली बना के दे, वाटर लॉगिंग की समस्या को ठीक करे, वो व्यवस्थाएं ला के दे जिससे बक्सर जिला के आदमी को भाग के पीएमसीएच ना आना पड़े, वहीं उसका इलाज हो सके, वहीं बेहतर शिक्षा हो सके, वहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट बने, वहीं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। जनता ऐसे लोगों को पसंद करती है। इसीलिए 20 साल से बिहार में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हैं।
और देखिए क्या लाजवाब काम उन्होंने किया है। उस पर जितना भी काम कहा जाए उतना कम है, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। अब आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर ले। हाँ, गांव गांव बिजली पहुंच गई, गांव गांव सड़क पहुंच गया। एक ये देखिए वोट का, लेकिन बिजली, अंतिम सड़क, समय में, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ, फिर अंत में 10,000 रुपया भी देना पड़ता है भाई। आइडिया के लेवल पे क्या बुरा है अगर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है वो अगर हो तो फिर तो हम पहले आइडिया की बात करेंगे। हम इसके सीधे के सीधे एंड प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? आइडिया है कि एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप करना, प्रमोट करना। तो मतलब ये आपको लगता है कि इस राजनीति में जनता के बारे में जो ओपिनियन है, जिसकी चर्चा हमने की, जबकि वो वाकई में वो चीजें नहीं है। लेकिन एक बात, अभी बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को लेकर जनता क्या सोचती है? आपसे कभी बातचीत में, भाई वीडियो चोर है, थानेदार चोर है, तो भ्रष्टाचार को लेकर जनता के, क्योंकि जनता भी इसी मिजाज में, जो परसेप्शन है कि पैसा दे के काम करा लो, फाइट इट भ्रष्टाचार से। क्या ऐसी बात आपको लगता है कि जनता इसको लेकर तैयार है? देखिए, भ्रष्टाचार को कहीं से एडवोकेट तो किया नहीं जा सकता है, वो तो गलत है। और अगर इस तरह की यदा कदा घटनाएं हैं उनको अटैक करना हो, ठीक करना है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस को उठा के पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज करना भी सही नहीं। देखिए, जब भी आप किसी बात को एनालाइज करते करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रेफरेंस पॉइंट तो बनाने ही पड़ेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे कैसे? यही बनाएंगे कि ये जो पिछले 20 सालों की एक सरकार चली आ रही है उसके पहले कैसा माहौल था, और फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। अब इस कंपैरेटिव एनालिसिस कोई बच तो सकता नहीं है। विपक्ष भागने लगता है कि आप हमेशा उसी की बात करने लगते हैं। अब बात बिहार की कर रहे हैं, बिहार की बात हो रही है। बिहार की बात हो रही है। मैंने कहा कि करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एनालिसिस होगा तो हमें रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट है, 2004 और 2025। चलिए कोई भी डेटा उठाते हैं और देखते हैं कि करप्शन का ग्राफ, क्राइम का ग्राफ घटा है कि बढ़ा है। किसी भी फील्ड में उठा लीजिए, हम हमेशा एज अ सोसाइटी बेटर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस पे फोकस है। मतलब बात गुड गवर्नेंस की होने लगी बिहार में। बिल्कुल, हमेशा से थी, हमेशा से थी। सुशासन की बात तो हमेशा से थी। और उस एक मिजाज बदलने की, राजनीति का मिजाज बदलने की कोशिश उन्होंने। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अभी देख लीजिए, पिछले 20 सालों में इतना जबरदस्त काम हुआ है कि विपक्ष भी अब सिर्फ विकास की बातें कर रहा है कि नहीं हमने भी ये किया था, हमने भी वो किया था। अच्छी बात है, लेकिन जब उनको मौका मिला तब उन्होंने क्या किया, और जब जनता दल यूनाइटेड को मौका मिला तब क्या किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए एक आखिरी सवाल कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जदयू ने मौका दिया चुनाव लड़ने का। कोई अपना जदयू के किसी रैली में, ना किसी धरना प्रदर्शन में, जो एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग का जो एक तरीका है, उससे इतर जदयू ने आपको एक मौका दिया, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, एक राष्ट्रीय फलक पर डिफरेंट टाइप के अनुभव के साथ आपको मौका दिया। उस मौके के बाद आप डुमरांव में क्या संभावनाएं आपको दिख रही है कि पार्टी नेतृत्व जो आप पर भरोसा किया, भाई आप इसी सुशासन के पार्ट है ना, तो आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए? देखिए, मैं और मेरे जैसे लोग तो रिवर्स माइग्रेशन के सिंबल है, पहली कड़ी है रिवर्स माइग्रेशन की। बहुत कम लोग हैं जो वापस आते हैं, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं तो वापस क्यों ना आया जाए। और बात रही पॉलिटिकली एक्टिव होने की, तो मैंने पहले भी बताया कि मैं भारत सरकार में था। सरकार का जब एक अंग होता है व्यक्ति, तो पॉलिटिकली एक्टिव तो हो नहीं सकता, ए पॉलिटिकल होता है। जैसे ही सरकार से छुट्टी मिली तो हमने अपना काम शुरू कर दिया, जो हमारा टॉप मोस्ट एजेंडा था। अब आते हैं मेरे विजन के बारे में कि डुमरांव को लेके मेरा विजन क्या है। हाँ। देखिए, बहुत ही अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं
कि कुछ ऐसी ताकतें डुमरांव में एक्टिव थी पिछले 5 सालों में, जिन्होंने विकास के किसी भी कार्य को होने ही नहीं। सड़कें उधड़ी हुई, वाटर लॉगिंग की समस्या है, आज तक डुमरांव में एक बाईपास नहीं है, अच्छा स्टेडियम नहीं है। बेसिक चीजों पे फोकस है मेरा। सबसे पहले बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हमें बेसिक सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। मतलब तो जो अभी भी मतलब ये स्थिति है डुमरांव नीतीश कुमार के शासनकाल में मैंने लोग बताया ना सड़कें कि विकास की गंगा तो पटना से बह रही है, लेकिन किसी ने उसको डुमरांव आने से रोक रखा था। अच्छा, कुछ लोग थे जो जीत कर आए हुए थे और वो ये चाहते ही नहीं थे उसका विकास कि विकास जो पूरे चौतरफा विकास पूरे बिहार में हो रहा है, उसकी जरा सी भी जो है बेनिफिट जिसे कहते हैं, फायदा डुमरांव तक पहुंचे। तो आने वाले दिनों में जो मेरा विजन है, टॉप प्रायोरिटी पे डुमरांव शहर के लिए बाईपास, जिस पे मैं लगातार लगा हुआ हूं और बहुत जल्द उस पर टेंडर होने जा रहा है विथ आरओबी। जो डुमरांव शहर के भीतर की सड़क है उस पर मैं लगा हुआ हूं, उसका टेंडर होने जा रहा है, वो बनने जा रहा है। पंचायत से लेके डुमरांव अनुमंडल तक को जोड़ने वाली जितने भी सड़कें हैं उसको दुरुस्त करना है। जो सड़कें एनएच को जोड़ रही हैं, 2 एनएच के बीच में डुमरांव विधानसभा है, जो सड़कें एनएच को जोड़ रही हैं उनके चौड़ीकरण का प्रस्ताव हमने दिया है, उसको चौड़ा करना है। जो सड़कें उधड़ गई हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, उनको दुरुस्त करना है। गांव में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है जिससे खेत बर्बाद हो जाते हैं, उनको ठीक करना है। डुमरांव में राज हाई स्कूल में एक स्टेडियम बना के देना है इसी टेन्योर में। जो नावानगर का इंडस्ट्रियल बेल्ट है हमारे डुमरांव विधानसभा में, वहां पर 4 लेनिंग कराने का मेरा ये है प्रस्ताव है कि उसको बेटर करना है। जो हमारा डुमरांव का स्टेशन है उसे केंद्र सरकार से बात करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना है, ट्रेनों का ठहराव बढ़े। और डुमरांव ही नहीं, डुमरांव के साथ टूडीगंज स्टेशन है, बल्कि रघुनाथपुर भी लगा हुआ है, हालांकि वो ब्रह्मपुर विधानसभा में है। तो ये सारे के सारे जो हैं कार्य वो एजेंडा पे हैं और ये टेन्योर कंप्लीट करने से पहले उन सबको करके देना है। ये देखिए, ये तो जो सामान्य तौर पर जो विधायक जीत के आते हैं उनके सामने में भी एजेंडा यही रहता है, सड़क, बिजली, पानी। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति विधायक बना है तो कुछ डिफरेंट, कुछ दिखना, मतलब कुछ सोच के स्तर पर, ठीक है, ये बेसिक चीज आपके विधानसभा में नहीं है, वो सोच के स्तर पर भी तो कुछ चीजें चल रही होंगी। देखिए, पढ़े लिखे में और अन्य लोगों में एक फर्क है। एक कोई एक शगुफा छेड़ देना और उसको A to Z कंप्लीट करना, यही अंतर पैदा करता है एक पढ़ा लिखा आदमी। अब जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें डुमरांव में एक सड़क बनानी, तो इस सड़क से संबंधित जो फाइल है वो किस ऑफिसर के किस टेबल पे रखी हुई है ये मुझे पता है। ये डिफरेंस मैं लेके आता हूं और लगातार उनसे बात करना, उसमें वो क्या ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है। आपके माध्यम से 1 मिनट और लेके मैं बताऊंगा कि जैसे डुमरांव की जो सड़क है उसका 1 टाइम इंप्रूवमेंट का स्कोप बाईपास के साथ होना था, उसको डिटैच कैसे किया जाए, क्योंकि बाईपास बनने में 2 साल का समय लग सकता है और ये बहुत ही जरूरी काम है। तो उसे कैसे डिटैच करके कैसे अलग अलग टेंडर किया जाए, उसमें जो ऑब्जेक्शंस आ रही हैं उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मेरे पास अनुभव प्रशासन का भी है, तो वो अनुभव मेरे काम आता है। कैसे वो काम किए जाए जिसमें कोई लीगल अड़चन ना आ जाए। तो हमारे जैसे लोग जो वकील भी रहे हैं उनको ये पता है कि ये काम करेंगे तो लीगल अड़चन आ जाएगी। तो कैसे इस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को गढ़ा जाए जिसमें लीगल अड़चने ना आए। अब जैसे नावानगर बेल्ट है, इसमें वाटर के लिए जो डिपेंडेंसी है वो ग्राउंड वाटर पे, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी विधायक होगा तो वो ये प्रस्ताव देगा कि चूंकि नवानगर से गंगा जी 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो अगर ड्रेनेज पाइप्स के थ्रू वो पानी ले आकर वहां से
और उस पानी को नवानगर इंडस्ट्रियल बेल्ट में इस्तेमाल किया जाए तो ग्राउंड वाटर पे जो रिलायंस है वो कम हो जाएगा। ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरीके के प्रस्ताव हम दे के आए हैं, इस पर काम होगा। आपने हमें प्रीएम्प्ट कर दिया, ये मैंने छुपा के रखा हुआ था अपना इस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा हुआ है, अच्छा, प्रोजेक्ट भगीरथ। अच्छा, जो गंगा जी को रिवर्स लेके आना है अपने इलाके में। तो इस तरह के काम हम जब एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आने से ये फायदे होते हैं। चलिए, मतलब जो सिस्टम है, जो सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, पढ़े लिखे लोगों के सामने आने से जो काम, मतलब कहाँ पेच फंस रहा है। देखिए, इस सिस्टम में यही है कि ब्यूरोक्रेसी में है कि जो जितने बेहतर तरीके से जो पेच फंसा हुआ है उसको संवारने में अगर कामयाब हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जिनको ये समझ हो जाए वो अपने कंस्टिट्यूंसी का भी विकास कर सकते हैं, राज्य का भी विकास कर सकते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार में ये एक बड़ा फर्क था कि रास्ता कैसे निकाला सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का अपना मिजाज है काम करने का, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, उस बीच आपको रास्ता निकालना है। तो जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, अगर शुरुआत इस ओर हुई तो फिर वो अड़चने दूर होंगी, जिसके बारे में राहुल जी ने हमसे बताया कि भाई क्या हो सकता है। हमारी यह मुहिम जारी रहेगी, बात बिहार की। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।